कि हमारा आयुर्वेद का सिंपल सा कंसेप्ट है संक्षेप तो क्रियायोग निदान परिवर्जनम। अभय सुनावन सर नमस्ते, डॉक्टर विवेक गुप्ता जी नमस्ते। एवरीबॉडी इज सेइंग दैट ब्रिंग ऑन कैमरा बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू टेक्निकल इशू, सो मैं नहीं ला पाती, तो प्लीज़ सॉरी सभी से बोलती हूँ। तो कारण में देखो, लीवर के फंक्शन ठीक नहीं है तो आपको लो बीपी की तकलीफ होगा। मॉडर्न की लैंग्वेज में अगर समझते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके लीवर के फंक्शन ठीक नहीं तो आपको लो बीपी की प्रॉब्लम होगी। हम अपने आयुर्वेद की भाषा में कहें तो अगर आपको पाचनगत कोई भी विकृति है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपको लो बीपी होगा। और यही वजह होता है कि हम आपकी LFT RFT लिपिड प्रोफाइल, अगर मोटे मोटे लोग रहते हैं तो उनकी लिपिड प्रोफाइल वगैरह भी कराते हैं। साथ में कई बार मतलब हम आपका CBC भी कराते हैं, HB वगैरह देखने के लिए। तो कंप्लीट एक टेस्ट करा लेते हैं, यूरिन का भी करा लेते हैं, डिपेंड ऑन द कि क्या क्या साइन सिम्टम पेशेंट्स में है उस तरीके से। और पेशेंट को भी बताने की जरूरत होता है, देखो भाई इतने पंगे हैं, वरना पेशेंट मानने को तैयार नहीं होता है ना। खास करके लो बीपी वाला, लो बीपी ज़्यादा खतरनाक होता है कि हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर देगा, तो समझ लो इसलिए बोलते हैं ना हाई बीपी से लो बीपी ज़्यादा खतरनाक होता है। और मैं इसी अवेयरनेस के लिए अपने सिस्टम को शुरू किया है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो चाहे आपका लीवर का फंक्शन ओके नहीं है तो भी बीपी की प्रॉब्लम आएगी, लो बीपी की। चाहे आपका डाइजेशन ओके नहीं है और मोटापे की चिंता, देखो मैंने पहला ही वर्ड यूज़ किया मोटापा। तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं या मोटे रहते हैं, जितने मोटे होते हैं उससे ज़्यादा उस मोटापे का स्ट्रेस ले लेते हैं, उसकी चिंता कर लेते हैं। तो विषादो रोग वर्धना नाम, जब आप चिंता करोगे तो हर बीमारी बढ़ जाएगी। चरक जी ने साफ साफ कहा है चरक सूत्र 25 में। तो मोटापे की चिंता जो लोग करते हैं उनको भी लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। कम खाना, कुछ लोग क्या होता है अब हमें जैसे लिमिटेंट्री में रहना है इसलिए इसमें कम खाते हैं। कुछ लोग का होता है हमें ऑन अप फास्टिंग करना है या कुछ और वजह है उस वजह से कम खाते हैं। कुछ लोग की आदत ही होती है बहुत कम खाएंगे कि उनकी अग्नि बंद हो चुकी है तो उन्हें स्वाद नहीं आता, चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं है, कम खा रहे हैं चलता है, उनके अंदर रहता है भाई हम कम खा रहे हैं, तुम्हारा बीपी तो भी नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, मोटे नहीं होंगे, तो चक्कर में कम खाते रहते वो प्रॉब्लम होती है। अगर आपके ब्लड में आयरन डिफिशिएंसी है, इसलिए देखो मैंने कहा क्या HB, अगर आयरन डिफिशिएंसी रहेगा तो आप देखोगे आपका HB भी कम आएगा। या आपके ब्लड में फास्फोरस की कमी होती तो भी आपको लो बीपी आता है। इसीलिए हम प्रॉपर आपकी CBC कराते हैं, कई बार पूरे मिनरल्स वगैरह के टेस्ट वगैरह भी कराते हैं और आपको बताने के लिए देख लो आपके ब्लड में क्या क्या तकलीफ होती है। क्योंकि आजकल का पेशेंट ऐसा हो गया ना, अगर उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक ठीक से आ रही है ना तो चिंता नहीं करता। मैं क्या कहती हूँ, बॉडी में पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो मतलब आपको दिखते हैं, फिर एनाटॉमिकल चेंजेस लगते हैं। तो जब ये दोनों चेंजेस हो जाते हैं फिर आपको ब्लड में दिखना शुरू होता है। और कुछ टाइम बाद आपके अल्ट्रासाउंड में भी अगर आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड ऑर्गन का कराते हो तो वहाँ पर भी चेंजेस नज़र आते हैं, बट तब तक काफ़ी लेट हो चुकी होते हैं। इसलिए जब आपको साइन सिम्टम आना शुरू हो जाता है ना तभी अपने बारे में चिंता करना शुरू करिए। मतलब आपको अगर कुछ तकलीफ हो रही है देन यू शुड विजिट योर चिकित्सक, अपने वैद्य के पास जाइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, ज़रूर जाइए। कभी भी अपने मन से कोई भी सेल्फ मेडिकेशंस नहीं लेनी। मैंने आपको शुरू से बताया। अधिक सहवास क्यों कह रही हूँ, अधिक सहवास की प्रॉब्लम, अगर एक्सेस क्वाइटस करते हो, एक्सेस सेक्स करते हो तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आता है। उन लोगों को भी लो बीपी की प्रॉब्लम होती है, ये बात आप समझ लो। शुक्र का क्षरण ज़्यादा करोगे तो मेल के हिसाब से लैंग्वेज में समझ लो, अगर शुक्र का क्षरण ज़्यादा किया तो सारी धातुएं प्रतिलोम 6 से उल्टा जाने लगेंगी, मतलब उल्टा उन सब में लॉस होना शुरू करेगा तो बॉडी वैसे ही डिटोरिएट हो जाएगी। और प्रतिलोम 6 वाला पेशेंट दूर से नजर आता है कि ये शुक्र 6 का मरीज है। तो फीमेल के लिए भी एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि मेल के लिए एप्लीकेबल है। अधिक सहवास जो खास करके न्यूली मैरिड कपल्स वगैरह इस तरह काम करते हैं। कुछ लोग के अंदर है ना मेंटल बहुत इनसिक्योरिटी होती है, उस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा क्वाइटस या सेक्स करते हैं, तो उन लोग को भी लो बीपी की प्रॉब्लम होती है। और आजकल काफ़ी लोगों को हो रही है। तो प्लीज़ अपना कॉज खुद ही देखिएगा। ये बहुत सारे कॉजेज़ हैं, किस में कौन सा कॉज है ये वो पर्टिकुलर इंसान जानता है। ये नहीं कि एक के अंदर सारी चीज़ें वजह होंगी। हो सकता है किसी के एक के अंदर 2 वजह हैं, 4 वजह हैं, किसी के अंदर भी सारी भी हो सकती है, बट वो रेयर केसेस होते हैं। हस्त मैथुन, मास्टरबेशन जो करने की आदत होती है वो भी आपके लो बीपी की बहुत बड़ी जड़ होती है। और आजकल आप देख रहे हो मास्टरबेशन छोटे छोटे बच्चे करना शुरू करें। छोटे छोटे बच्चे मतलब टीन एज में आते हैं, बच्चे करना शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, मैं बहुत सारे दूसरों के भी पेशेंट के केस टेकिंग जब वो यंग एज में किया है, दे आर हार्डली 25 ईयर, और उनसे पूछना शुरू करती हूँ उनकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, उनका फेस बताता है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, तब पता चलता है। तो उन सारे लोगों के साथ भी होता है। मतलब अगर आपके लीवर फंक्शन नहीं ओके है तब पर भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपका डाइजेशन ओके नहीं है तो भी है, अगर आप मोटापे की चिंता कर रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो तो भी है, अगर आप एक्सेस क्वाइटस कर रहे हो तो भी है, अगर आपके ब्लड में आयरन और फास्फोरस की डिफिशिएंसी है। इन सारे केसेस में ये सारी वजहें हैं जहाँ पर आपको लो बीपी होने की बहुत बड़ी जड़ है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को रिमूव करिए। तो कुछ आपकी लाइफस्टाइल से चीज़ें रिलेटेड है, लाइफस्टाइल में चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ आपकी डाइट से रिलेटेड है तो आपको अपनी डाइट में चेंज करनी पड़ेंगी। और